साल और 3 महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिर तू हाथ लग ही गई। चल बता, कहाँ है वो नागमणि? मल्हार, जो अपनी लालच की भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो एक औरत को बेड़ियों में बांध बिजली के झटके दे रहा था। ये औरत और कोई नहीं बल्कि नागलोक की रक्षक नागिनी राम्या थी। लगता है तेरी सांसें बस यहीं तक थी। माँ? नागिन। शिवन्या एक हफ्ते के उपरांत गहरी चोटों के साथ जागी थी, जिसका प्रमाण था उसके शरीर पर बंधी पट्टियां। उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, मगर उसकी माँ के लिए उसकी आंखें नम थी। बिटिया, आराम से, हम तुम्हारे ही जागने का इंतजार कर रहे थे। हम कहाँ हैं बाबा? और ये सब किसने? बिटिया, तुम फिलहाल आराम करो, हम तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाते हैं। इतना कह शास्त्री अपनी रसोई घर में आकर भोजन की तैयारी करने लगा, मगर जैसे ही नीलवंती यक्षिणी उसके सामने अवतरित हुई, उसके हाथ से करछी छूट गई। नाविका, माना तुम यक्षिणी हो, पर कृपया क्या तुम दरवाजे का उपयोग कर सकती हो? किसी दिन सच में तुम मुझे मैं तुम्हारी नाविका नहीं हूँ, और शायद कभी थी भी नहीं। तुमने शिवन्या को सच क्यों नहीं बताया? उसकी कुल माता होकर भी तुम्हें उस बच्ची पर तरस नहीं आता है? अभी अभी तो वो बेचारी बच्ची मौत के मुंह से बचकर आई है। उसने अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो मरी, और भूल गए उसकी माँ की हत्या। किसने मेरी माँ की हत्या करी, और कौन थी मेरी माँ? कुलमाता, कुछ तो कहिए। आज सपने में मैंने एक लाल रंग के वस्त्र पहनी औरत को किसी शिकारी के हाथों प्रताड़ित होते देखा, और मैंने आंखें खोली तो पता नहीं कैसे मेरी जुबान पर माँ का नाम था और आंखों में आंसू। ऐसा क्यों कुलमाता? क्योंकि वो सच में तुम्हारी माँ थी, और नागलोक की पुरानी रक्षक भी थी। हाँ शिवन्या, तुम पूछ रही थी ना कि आखिर तुम ही क्यों? नागलोक की परंपरा रही है कि रक्षक के वंशज ही रक्षक बनते हैं। तुम्हारी माँ ने 150 साल नागलोक को सुरक्षित रखा। फिर एक दिन मल्हार और उसके आदमियों ने नागलोक को ढूंढ निकाला, और नागलोक में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। पर तुम्हारी माँ ने नागलोक से सभी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। मल्हार के आदमियों का संहार और नागलोक का द्वार बंद कर खुद मल्हार से युद्ध करने उतर पड़ी। पर एक बेचारी नागिन इंसान के आधुनिक हथियारों के आगे कितना टिकती। उस दरिंदे का इन सब से भी नहीं मन भरा तो उसने तुम्हारी माँ रम्या की जीभ और दांत भी निकाल अलग कर दिए। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, पर कुलमाता, ये कार्य मेरे द्वारा हो पाना असंभव है। वो डायन मुझसे कहीं शक्तिशाली है। अरे बिटिया, तुम आराम करो, हम कोई दूसरा हल निकाल लेंगे। यदि कोई दूसरा हल होता तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ती, और वो मणि हासिल तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आखिर मैं ही क्यों? क्योंकि जिस मल्हार ने तुम्हारी माँ को मार डाला वो उसी माला का सौतेला पिता है, और माँ का बदला बेटी भी लेगी तो और कौन? और याद रखना शिवन्या, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो उसी नागमणि से मल्हार को पुनर्जीवित कर देगी। ये सुन शिवान्या रोते हुए आश्रम से बाहर चली गई। माया नागलोक की एक इमारत में फर्श पर लाल सिंदूर के गोले में शैतानी क्रिया का अनुष्ठान कर रही थी। नागमणि को दाएं हाथ रख एक मंत्र को कई बार बुदबुदा रही थी।
मंत्र के अंत में उसने अपने दाएं हाथ को चीरते हुए अपने खून की बूंदों से जमीन पर एक पेंटाग्राम बनाया। माया तुरंत नागलोक को छोड़ एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, जहां चारों तरफ अंधेरा था और उसे सुनाई दी तो बस एक आवाज, अमावस की रात होगा मेरा पुनर्जन्म, पिता का राज। इससे पहले कि मल्हार की आत्मा अपने शब्दों को विराम दे पाती, माया का संपर्क ऐसा टूटा कि वो वापस नागलोक में आ गिरी। आखिर बाबा कहना क्या चाहते थे? अमावस की रात को पुनर्जन्म? इसका अर्थ क्या हो सकता है? शिवान्या गुस्से में नदी किनारे बैठी पानी में एक के बाद एक पत्थर मारे जा रही थी। शिवान्या के चेहरे पर गुस्से और घृणा का एक निशान भी नहीं था। शिवन्या, मैं जानती हूँ तुम क्रोधित हो, पर अपना क्रोध सही जगह पर इस्तेमाल करो। मैं क्रोधित हूँ तो खुद से। मेरी माँ ने नागलोक की सुरक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और मैं नागास्त्र के होते हुए भी पराजित हो गई और अपने कुल का अस्त्र भी गंवा बैठी। नागास्त्र ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद नहीं थी। एक शस्त्र और है जो उस डायन का संहार करने में तुम्हें काम आएगा, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ से कोसों दूर एक सागर तट के किनारे स्थित शिव मंदिर में जाना होगा, जिसमें एक ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक तुम्हें दूध और भस्म से आधी रात में करना होगा। परंतु क्या कुलमाता? ओम भगवान विष्णु ओम। अरे उस मंदिर के पहले एक बरगद का वृक्ष है, जहाँ एक बेताल बैठता है जो बिना अपने 2 सवालों का जवाब पाए तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा, और अगर तुम्हारे मन में कोई छल है तो वो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पुत्री, क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संकोच या संदेह है? बताओ। नहीं बाबा, अब कोई संकोच नहीं है। विजयी भव पुत्री, विजयी भव। जाने से पहले एक आखिरी बात। शास्त्री ने शिवान्या के माथे पर तिलक लगाया और आखिरी बात धीरे से उसके कान में कही, जिसे सुनते ही शिवान्या ने बात समझने की हामी भरी और देखते ही देखते नागिन का रूप ले अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गई। 3 दिन बाद शिवान्या रात और दिन के लंबे सफर के बाद आखिरकार सागर किनारे बसे शिव मंदिर में पहुंची। मगर इससे पहले कि वो मंदिर के किवाड़ खोल अंदर जाती, एक काला साया किसी बवंडर की तरह उसके चारों ओर घूमने लगा और अंततः अपने बहाव के साथ उसे उड़ाते हुए किवाड़ से दूर कहीं फेंक दिया। शिवान्या ने गिरने के बाद होश संभाला तो पाया कि एक विशालकाय बेताल उसके सामने खड़ा है, जो उंगली के इशारे से उसे अंदर जाने के लिए मना कर रहा था। बेताल ने एक बेल पत्र की पत्ती शिवान्या की ओर भेजी, जिसमें उसके लिए एक सवाल था। वो क्या है जो हमेशा आता रहता है लेकिन वास्तव में कभी नहीं आता है? कल कभी नहीं आता। सही जवाब सुन बेताल मुस्कुराता है और एक दूसरे बेलपत्र की पत्ती शिवान्या की ओर भेजता है। देवों के देव महादेव से बड़ा कौन है? ये सुन शिवान्या मुस्कुराई, जैसे कि वो इसका जवाब जानती हो। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अर्थात शिव से बड़ा शिव का नाम। बेताल मुस्कुराया और उसने गायब हो शिवान्या का रास्ता छोड़ दिया। शिवान्या भी शास्त्री के कहे अनुसार मंदिर में जाकर भस्म और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करती है और आंख बंद करके शंभू का जाप करने लगती है। शिवान्या का शंभू जाप अभी चल ही रहा था कि अचानक एक सुनहरा त्रिशूल उसके सामने हवा में अवतरित हुआ और उसके हाथों में जा पहुंचा। दाएं हाथ में नागमणि लिए माया एक शैतानी मंत्र बुदबुदा रही थी। उसके हर मंत्र के साथ नागमणि की चमक बढ़ती जा रही थी।
जैसे ही उसने अपना मंत्र बुदबुदाना बंद किया तो जमीन में से 10 मुर्दे निकले जिनके शरीर का मांस सड़ा हुआ था और आंखें और जुबान बस शरीर से बाहर निकलने को हो रही थी। फैल जाओ चारों दिशा में। मेरी क्रिया के अनुष्ठान में किसी को बाधा डालने मत देना। माया के आदेश देते ही मुर्दों की फौज नागलोक की चारों दिशाओं में फैल गई। माया पिछली बार की तरह एक बार फिर लाल सिंदूर के घेरे में बैठ गई। इससे पहले कि वो अपने कार्य को अंजाम देती, उसे नागलोक के द्वार के गिरने की आवाज सुनाई दी और गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि शिवान्या एक बार फिर उसके काम में बाधा डालने वापस आ गई है और साथ ही साथ उसने उसके 2 सैनिकों को दरवाजे तले रोन दिया है। ये नागिन है या मलेरिया? मुंह उठा के बार बार चली आती है। अरे कहाँ मर गए मेरे सैनिक? बस बहुत हुआ, मारो यार इसे, खत्म करो। माया की मुर्दा फौज ने शिवान्या पर धावा बोल दिया। वो एक एक कर उस पर टूट पड़े और उसके शरीर को नोचने लगे, पर शिवान्या इस बार सूझबूझ और ठंडे दिमाग से काम ले रही थी। उसने तुरंत एक विशालकाय सांप का रूप ले लिया और फन फैलाए उन सब पर फुफकारने लगी। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और एक साथ सभी मुर्दों को अपने जहर से जला दिया। शिवान्या की नजर अब माया पर पड़ी तो वो तुरंत उसकी ओर रेंग कर उसे भी निगल जाना चाहती थी, मगर माया ने चालाकी दिखाते हुए अपने शरीर को 1000 मकड़ियों में तब्दील कर लिया और अपने पीछे खड़ी नागलोक की एक मीनार पर चढ़ गई और वापस मकड़ियों से अपने इंसानी शरीर में आते हुए बोली, बहन तू कब सुधरेगी? ना तेरे कपड़े बदले, ना तेरा टांग अड़ाने का एटीट्यूड। आई मीन व्हाई? तेरे मल्हार बाबा ने मेरी माँ को इसी नागलोक के बाहर तड़पा तड़पा के मारा था और तू उसी मल्हार को जीवित करने आई है। खबरदार, अगर तूने मेरे मल्हार बाबा का नाम भी लिया। वो इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। वो इंसान नहीं, देवता है, देवता। कौन सा देवता एक निहत्थी औरत की जबान खींचता है, उसे प्रताड़ित करता है? वो देवता नहीं, दानव है, दानव। माया, जो अभी तक हंसी ठिठोली में शिवान्या का उपहास कर रही थी, इस क्षण में खुद किसी भभकते ज्वालामुखी की तरह उबल मीनार से कूद शिवान्या पर टूट पड़ी। दोनों अपने दैत्य रूप में आ चुके थे। शिवान्या अगर एक वार पूंछ से करती तो माया भी अपने मकड़ी के पैरों से उसकी पूंछ के वार को रोकती और बुरी तरह नोचती। हर वार के साथ दोनों लहूलुहान हो जाते और मजाल थी कि कोई भी अपने कदम पीछे हटाता। शिवान्या को एक मौका दिखा जब उसके वार से माया अपने घुटनों पर आ चुकी थी। उसने शंभू का नाम लिया और अपनी पूंछ से उसके सीने पर इस कदर जोर से वार किया कि माया उड़ते हुए दूर जा गिरी। माया और शिवान्या के इस युद्ध में पहली बार माया ने मुंह की खाई थी, जिसके जवाब में माया खड़ी हुई और माया ने शिवान्या पर उसके नागास्त्र से वार किया। तेरे मल्हार बाबा ने मेरी माँ को तड़पा कर मारा था और कुल माता ने कहा कि माँ का बदला बेटी को लेना चाहिए। पर अगर ये दुनिया बदले की आग में इसी तरह जलती रही तो समाज के संतुलन का क्या होगा? मेरे बाबा ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। वो सच्चे थे। माया, तुम्हारा सच जानना जरूरी है। इस मणि पर हाथ रखो। माया एक बार तो कतराई, पर माया के मणि पर हाथ रखते ही शिवान्या ने महाकाल का नाम लिया और मंत्र बुदबुदाते ही माया को वो मार्मिक दृश्य दिखाया जो उस रात उसकी माँ के साथ हुआ था। इस नागमणि के लालच ने न जाने कितनों को मौत के घाट उतार दिया और शायद आगे भी उतारता रहेगा। इससे बेहतर है कि ये मणि ही ना रहे। शिवान्या ने अपने त्रिशूल के वार से नागमणि को नष्ट कर दिया और नागमणि की सारी शक्तियां खुद में समाहित कर ली। माया, जो अपने पिता की सच्चाई से अभी रूबरू हुई ही थी, अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुमने आज मेरी जान बख्शी है। अगली बार सामना हुआ तो शायद मैं भी तुम्हारी जान बख्श दूं, मगर मेरी हिदायत रहेगी, कभी दोबारा मेरे सामने मत आना।
इसी हिदायत के साथ माया ने एक बार फिर हजारों मकड़ियों के रूप में अपने शरीर को बिखेरा और नागलोक से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और आखिरकार नागलोक में एक नया सवेरा हुआ और इसी सवेरे के साथ नागलोक में बाकी नाग और नागिनों का प्रवेश आरंभ हुआ, जो झुककर शिवान्या या कहें अपनी रानी का आदर कर रहे थे।